डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना चाहिए? देखो बेटा जी, आपके पास में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और एक पेरेनियल क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको, फोकस रहना। आप सब्जेक्ट लिखिए, के बाद में वर्ब लिखिए बेटा जी, के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखिए, फिर टू लिखिए और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखिए। ये वर्ड ऑर्डर आपका तैयार हो जाता है। यानी सर सब्जेक्ट लिखे पहले, बिल्कुल लिखिए बेटा जी, फिर वर्ब लिखें, बिल्कुल लिखिए, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जी जी, उसके बाद में टू, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो अंग्रेजी सीखना कितना सरल है, इस पैटर्न ने आप पर कुछ भी थोपा नहीं है। इसने अगर आपसे मांगा है ना बेटा जी कि सब्जेक्ट लिखिए, तो पैटर्न ने आपको सब्जेक्ट छांटना पहले सिखाया है। सिखाया ना बेटा जी? राम सब्जेक्ट है। अब पैटर्न आपसे वर्ब चाहता है, जी सर चाहता है, तो पैटर्न सिर्फ चाहता नहीं है, पैटर्न ने पहले आपको वर्ब रिकॉग्नाइज करना सिखाया है। राम टोल्ड वर्ब हो गया बेटा जी। चलिए अब पैटर्न कह रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखो, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट छांटना हमें आता है, वर्ब से क्या का सवाल करिए। राम टोल्ड, क्या बताया राम ने? द स्टोरी। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब पैटर्न कह रहा है टू लगा दो, ये लीजिए सर। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो, और पैटर्न ने हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट छांटना सिखाया कि नहीं? किससे बताया? राम टोल्ड द स्टोरी टू। गौर से देखना बेटा जी, गौर से देखना। जब आप किसी सिस्टम को फॉलो करते हो, सिस्टम इतना ताकतवर होता है कि वो आपके लिए मार्ग प्रशस्त करता है। मार्ग प्रशस्त करने को अंग्रेजी में जानते हो ना क्या कहते हैं? पेव द वे। सिस्टम फॉलो करके तरक्की के रास्ते पर आगे चलना कितना आसान है। देखिए ना, मुझे क्या करना पड़ा, इसने कहा सब्जेक्ट लिखो, मैंने भी लिख दिया। इसने कहा वर्ब लिखो, मैंने भी लिख दिया। इसने कहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखो, मैंने भी लिख दिया। इसने कहा टू लिखो, मैंने भी लिख दिया। इसने कहा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखो, मैंने भी लिख दिया। और अगर कहीं सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने में मुझे दिक्कत हुई और मैंने हाथ खड़े किए, तो पैटर्न ने मुझे ये सब छांटना सिखाया। ये है जब हम धैर्य रख करके किसी एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। ह्यूमन साइकी है ना बेटा, हम कई बार चाहते हैं कि हम सिस्टम के हिसाब से न ढलें, सिस्टम हमारे हिसाब से ढल जाए, और वहीं से प्रॉब्लम शुरू। आपको दूसरा ऑप्शन बताऊं बेटा, ग्रामर आपको दूसरा ऑप्शन देती है। ग्रामर आपको कहती है कि इस सेंटेंस को अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट लिखिए, फिर वर्ब लिखिए, अब वर्ब के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना, और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना। गौर से देखना, है ना? गौर से देखना बेटा, क्या किया? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने फ्लिप कर दिया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले आए, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ये मैं समझा नहीं यार कैप्टन लूथर, टू की जगह ऑफ गॉड्स, मैं समझ नहीं पाया, है ना? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, अदल बदल किया कि नहीं? तो प्रीपोजिशन टू हट गया। अब वो ना तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले है और ना ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। मतलब सर मैं ये सेंटेंस ऐसे लिख दूं क्या? राम टोल्ड यू द स्टोरी, बिल्कुल लिख दो यार। सर ये भी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। सर कौन सा ज्यादा करेक्ट है? बेटा जी करेक्ट और इनकरेक्ट होता है, कम करेक्ट ज्यादा करेक्ट थोड़ी होता है। ये आपकी चॉइस है, आप अपनी बात इस तरीके से कहें, इस तरीके से कहें। यस, राम टोल्ड यू द स्टोरी, एंड इफ यू वांटेड यू कुड हैव सेड राम टोल्ड द स्टोरी टू यू, वन एंड द सेम। बिल्कुल बेटा, ये देखो लिखा हुआ है ना? ये है सिस्टम को फॉलो करने का तरीका।
कितना वक्त और बचा है बेटा जी हमारे पास में? अभी तो टाइम हो गया यार। चलिए मेरी बात को गौर से सुनिएगा बेटा जी, दोबारा सुनो। अभी कोई क्लास शुरू नहीं हुई। आप ये ना समझें सर ने टेंस वेंस पढ़ा दिए, कुछ नहीं पढ़ाया बेटा जी। अंग्रेजी की क्लास जब हम शुरू करते हैं तो शुरू करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, बस वही इकट्ठा कर रहे हैं।